भारतीय सेवा संघ के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस के नेता अमरनाथ झा ने मनपा चुनाव में वार्ड क्रमांक 3 की समस्याओं को लेकर के बड़ी बात नए वर्ष के पहले ही दिन मंदिर से दर्शन पूजन करने के बाद कह दी है। अमर जी, जिस तरह से राजनीति गरमाई हुई है, जो चेहरे जमीन पर काम कर रहे थे उन्हें साइड कर ऐसे चेहरों को टिकट दिया गया है जो राजनीति कहीं ना कहीं नजर भी नहीं आए थे इन 5 सालों में। कैसे आप देख रहे हैं? नामांकन हो चुका है, पार्टी के कुछ लोग हैं जो विरोध में भी नामांकन करके आए हुए हैं। ऐसा है कि जब युति नहीं हुआ करते थे, कांग्रेस अलग लड़ता था, बीजेपी अलग लड़ता था, शिवसेना अलग था, तो जो पार्टी कार्यकर्ता थे तो उनको उस हिसाब से टिकट दे दिया जाता है। लेकिन अभी का जो माहौल चल रहा है, ये 3 वर्षीय योजना जो चली तो इसमें युति हो रहा है। अब युति में सीट जब बंटवारा होता है तो कौन सा सीट किसके हक में जाएगा किसी को भी पता नहीं रहता है। उसका क्या होता है कि लॉटरी हो जाता है, ये सीट तुम्हारा जाएगा, उसका जाएगा, मतलब आप जितने भी युति आप करेंगे तो उन सबको आपको टिकट देना होता है। वो एडजस्टमेंट करते हैं किसको कौन सा वार्ड जाएगा। अब बात यह है कि अगर कोई भी किसी को भी पक्ष अगर टिकट दिया और बंटवारा में अगर आप काम कर रहे हो लेकिन बंटवारा सीट में किसी और का गया तो वो तो वहां से लड़ेगा, लेकिन आपका काम है उसको साथ देना, बल्कि उसके विरोध में मोर्चा निकालना, उसके विरोध में हाय हाय बोलना। ये शर्मनाक की बात है, क्योंकि आपने पक्ष का आप बोलते हैं मैं ईमानदार सिपाही हूं, तो ईमानदार सिपाही का काम ये नहीं होता है कि उसका विरोध में बोलना, हाय हाय करना। आज की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? रात किसी और पार्टी में नगर सेवक है, टिकट कटते ही रातों रात वो दूसरी पार्टी में लोग शामिल हो जाते हैं। इसका एक कारण है कि सबसे बड़ा बात होता है फाइनेंस और मनी, जिसको आप मनी कहिए या फाइनेंस कहिए। अगर फाइनेंस है तो ही आप राजनीति कर सकते हो और इलेक्शन लड़ सकते हो, क्योंकि हर आदमी को पैसा चाहिए। पैसा आप दोगे, खर्चा जैसे खाना खिलाना है, कहीं ले जाना है, ले आना है, तो सब चीज में पैसा लगता है। तो पार्टी का जो मुखिया जो होते हैं वो देखते हैं कि भाई अगर इसके पास पैसा है, ये पैसा अगर लगा करके राजनीति कर सकता है, तो मुखिया जो होता है उसको टिकट दे दिया जाता है। और मैं अगर जिंदगी भर काम कर रहा हूं और मेरे पास में 10,000 रुपया नहीं है तो मैं तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता हूं। तो पार्टी हमसे पहले पूछता है कि भाई आप इलेक्शन अगर लड़ना चाहते हैं तो आपके पीछे पैसा है या नहीं है, क्यों तो कुछ तो खर्चा आपको तो करना पड़ेगा। भूखा भजन हो ही न गोपाला, उसके लिए तो पैसा लगेगा ही लगेगा। तो पार्टी जो होती है वो सामने वाला बोल देता है कि ठीक है मैं खर्चा करूंगा और आप हमें टिकट दे दीजिए, तो पार्टी बोलते सबको जो कार्यकर्ता पूछ लेता भाई ये खर्चा करेगा, इसको टिकट दे रहे हैं, तुम लोग इनको सपोर्ट करो। क्या इसको सही मानते हैं रातों रात पार्टी बदल देना कुर्सी के लिए? सही और गलत का फैसला देखिए मैम, ऐसा है ना, सही और फैसला गलत, इसका फैसला हम और आप नहीं कर पाते हैं। उस टाइम का जो माहौल होता है, उस टाइम का जो विचार होता है, बोलता है किसी ने कहा कि जो अभी चल रहा है उस पे लोग विचार करता है। भूत और वर्तमान का विचार करता है, अब भूत और भविष्य का विचार कोई नहीं करता। इसलिए वर्तमान में उनको जो दिख रहा है उस पे विचार होता है राजनीति का। तो वो सही है। कांग्रेस को लेकर के जो आप पिछले दिनों मुद्दा उठाए थे, वार्ड क्रमांक 3 की बात करें तो वहाँ पे ऐसा चला था कि बाहर से उम्मीदवार लाके ऊपर से टिकट दिया गया है। नहीं, जो अभी उम्मीदवार वो बाहर का नहीं है, वो भी 3 नंबर वार्ड में रहते हैं। पर बात यह है कि निचले स्तर पे उनका कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन पार्टी अगर आप उनको टिकट दे दिया तो मजबूरी है जो कार्यकर्ता का उनका साथ निभाना पड़ेगा। इस बार देखने को मिला नामांकन के दौरान एक ही फॉर्म को लेकर 3 लोग 2 लोग की लड़ाई चल रही थी। नामांकन के उस ऑफिस में भी वो लड़ाई देखने को मिली। और राजनीति में आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे, क्या लगता है कितना बदल चुका है राजनीति? इसमें ऐसा है ना कि वो राजनीतिक अपना घर भरने के लिए सब कर रहे हैं, समाज करने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर समाजकरण अगर आप करते तो टिकट के लिए आप लफड़े नहीं करते। जो इलेक्शन देखिए, आपको एक बात बता देता हूँ, एक वार्ड का एक ही टिकट होता है और कार्यकर्ता होता है 25, और सबको ये अपेक्षा होता है कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं जीतेगा। तो ऐसा नहीं ना करता है पार्टी क्या करता है, सर्वेक्षण करता है। सर्वेक्षण में ये देखा जाता है कि किसकी ताकत ज्यादा है, किसके पास फाइनेंस है और किसको लोग ज्यादा चाहता है, उसको टिकट दे देता है। तो बाकी जो बचा 24 आदमी वो विरोध करेगा कि भाई मैंने इतना साल काम, तो आप ही काम नहीं किए ना, जिसको टिकट मिला वो भी काम कर रहा था वहां पे, इसके लिए उसको टिकट दे दिया जाता है। दहिसर का एक ऐसा भी वार्ड था जहां पर प्रवीण दरेकर का विरोध किया गया, काले झंडे दिखाए गए, कैसे देखते हैं? जिसने भी काला झंडा दिखाए हैं हमारे तरफ से वो बुर्बक पाना है। आपका सीट बंटवारा में प्रकाश दरेकर जी को गया, बंटवारा हुआ है, तो बंटवारा में आपको विरोध नहीं करना चाहिए था ना। तो अगर आपको विरोध करना चाहिए तो पार्टी से विरोध करते,
आप आदरणीय सम्मानीय शिंदे साहब से बात करते कि ये हमारा गट्स है, ये सीट आप मत छोड़िएगा, ये सीट पर हमको दीजिए, उनके बदले दूसरा सीट दिए। अब ऐसा था कि उनका क्या अंदर सेटिंग था वो तो वो लोग जाने, लेकिन अगर काला झंडा बोल करके गो बैक करेंगे तो उससे गो बैक कोई होगा नहीं। अगर कोई पार्टी आपको बोलता है कि तुम काम करते रहो, शायद मैं तुम्हें टिकट दे सकता हूं, लेकिन उन्हें ये थोड़ी मालूम था कि बंटवारा के टाइम में युति होगा तो बंटवारा के टाइम में वो सीट किसी और पक्ष को चला जाएगा, ये तो उनको अंदाजा रहता नहीं। अगर वो पक्ष को चला गया तो हम ये सोचते हैं उनको साथ देकर जिताना चाहिए, कारण कि आपका वोट बैंक भी बढ़ता है और आपका ही ताकत बढ़ता है। आप जब वोट करने जाते हैं, आप किसी कैंडिडेट को देखते हैं तो आपकी क्या सोच होती है, आपके क्या मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों को लेकर आपको लगता है आप खुद वोट करते हैं और आप दूसरों को भी वही मैसेज देते हैं? हम ये कहते हैं कि देखिए केतकीपारा 3 नंबर वार्ड का जो है सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के अंदर बनता है, लेकिन काम कोई नहीं किया आज तक। आप देखिए, आप इस सर्वेक्षण करके जाके देख के आइए, ना तो कोई बाथरूम में दरवाजा लगाता है, ना तो कोई गटर बनाता है, ना तो आज तक बिजली दिया, ना तो आज तक पानी दिया। हम ये देख रहे हैं 95 से 1995 से देख रहे हैं। 96 में इलेक्शन में मैं था, उस टाइम भी मैंने देखा है गजानन ठाकरे साहब इलेक्शन जीते थे, ठीक है, उनको विरोधी में कांग्रेस खड़ा था, समाजवादी पार्टी खड़ी थी, लेकिन आज तक वहां पर कोई 95, 5 और 25 मेरे हिसाब से 30 साल के ऊपर हो गया। मैं जस का तस वो पोजीशन पे ही केतकीपारा पड़ा है, उसके आगे कोई डेवलप अगर आपको कोई मुझे बता दे, कितने आमदार आए, कितने गए, कितना नगर सेवक आए, कितने गए, कौन सा डेवलप किए, 2 बार संसद आए, संसद चले गए, अब फिर से संसद आए, कोई भी वहां की ओर फोकस नहीं करता है। कारण बहुत सारे मुद्दा है, वहां पर लोगों को सुरक्षित देना का काम कोई भी पक्ष नहीं कर रहा है।